हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड से हो तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में अभी चुनाव के लिए मात्र 1 से 2 दिन ही बचे हुए हैं। इसके बाद झारखंड में जो है पंचायत चुनाव शुरू हो जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं कि आप वोट कैसे देंगे। जैसा कि दोस्तों दूसरे चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि मशीन वाइज सिस्टम होता है, मशीन से जो है वोट दिया जाता है। मशीन में अलग अलग चुनाव होते हैं, सभी के नाम होते हैं। वहाँ पे आपको जो है छाप के बगल में आपको बटन दबा देना होता है और आपका चुनाव कंप्लीट हो जाता है। पर दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में अभी टोटल 4 चुनाव एक साथ होने हैं। जैसे कि सबसे पहले वार्ड सदस्य के लिए, उसके बाद मुखिया के लिए, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। टोटल 4 चुनाव एक साथ होने। तो इसमें जो है आपको मशीन से वोट नहीं देना होगा, आपको वहां बैलेट पेपर दिए जाएंगे और उस पेपर पर आपको मोहर लगाना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहां पे आपको इस तरह का एक मोहर दिया जाता है और इसी मोहर से आपको जो है वोट देना है। आपको बैलेट पेपर में इसी से मोहर लगाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अभी एक वाइट पेपर देख सकते हो, ये एक सैंपल पेपर है, ये एक नमूना है जिसे मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ये एक सैंपल है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट है। और दोस्तों वहाँ पे आपको टोटल 4 पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ आपको 4 पेपर होंगे सभी चुनाव के लिए। पंचायत समिति हो, वार्ड हो, चाहे कुछ भी जिला परिषद हो, आपको सभी चुनाव के लिए अलग अलग पेपर दिए जाएंगे। वहाँ आपको टोटल 4 पेपर दिए जाएंगे और चारों पेपर के कलर अलग अलग होंगे। ये दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि कौन सा पेपर किस कलर में रहेगा। इस वीडियो में हम आपको ये चीज बताएंगे और आपको ये बात ख्याल में रखना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वार्ड सदस्य पद के लिए बैलेट पेपर का नमूना, ये मैंने एक नमूना बनाया हुआ है आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, ये पेपर का कलर बिल्कुल व्हाइट है और ये दोस्तों वार्ड सदस्य के लिए है। तो दोस्तों, जो वार्ड सदस्य का जो पेपर होगा वो बिल्कुल व्हाइट होगा, ना पिंक, येलो, ग्रीन, किसी भी तरह का जो उसमें कलर नहीं होगा। वो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पेपर ही मिलेगा, वो बिल्कुल व्हाइट रहेगा और वो वार्ड सदस्य के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, जहां आप वोट दीजिएगा वहां आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ रहता है, जो कि बिल्कुल दिखने में दान पेटी जैसा होगा। वहां पे आपको एक बॉक्स होगा और बॉक्स के ऊपर में एक छोटा सा छेद होता है, जैसे कि दान पेटी में छेद होता है ऊपर में, सेम वैसे ही होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जो है टोटल 4 पेपर मिलने वाले हैं और सभी पेपर मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होंगे, उसमें कलर क्या होगा, किस तरह से उसमें रहता है, सभी चीज़ आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं, जो व्हाइट कलर में होता है वो वार्ड सदस्य के लिए होता है। जैसे कि मान लिया आपके वार्ड सदस्य में टोटल 8 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ में उनका जो भी चुनाव चिन्ह होगा वो उसके बगल में वहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों, आपको जो है वार्ड में जिसे भी वोट देना है तो आपको उसका जो है नाम व्हाइट पेपर में ही खोजना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया आप समीर, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो समीर को, जैसे कि आप सोचो वोट देने के लिए, ठीक है, वार्ड मेंबर में। और अगर इसका नाम अगर आप दूसरे पेपर में खोजते हैं, यानी कि पीला में या ग्रीन में या फिर पिंक में, दूसरे कलर का पेपर में अगर आप खोजते हैं तो उसका नाम छाप आपको दूसरे पेपर में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि उन्हें कहा जाता है कि आपको इस पर वोट देना, और वो इस नाम को जो है दूसरे कलर में खोजने लगते हैं। तो आपको जो वार्ड सदस्य के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके सभी के नाम आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर में ही मिलेंगे। उसके अलावा आपको दूसरे पेपर में आपको इसका नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के एरिया का मान लिया कि 8 कैंडिडेट खड़ा है वार्ड मेंबर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बात करते हैं कि अगर आप वोट देना चाहते हैं यहाँ समीर को, ठीक है, तो आपके बगल में जो वहाँ एक मोहर रहेगा, साथ में उसका स्टाम्प पैड भी रहेगा। कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्टाम्प पैड को देखकर अपना अंगूठा उसमें लगा देते हैं और पेपर में जो है यहाँ पे अपना अंगूठा लगा देते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको मोहर लगाना है, ना कि अंगूठा। और मोहर भी आप कैसे लगाओगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप समीर को वोट देना चाहते हैं वार्ड सदस्य के लिए, तो आपको जो है मोहर को जो है इंक में लगाकर आपको ये जो समीर का नाम का बॉक्स दिख रहा है, आपको इसी बॉक्स के अंदर में ही आपको मोहर लगाना पड़ेगा। या तो आप छाप के ऊपर में लगाइएगा, जैसे प्रचार किया जाता है ना, जहां देखे दूरबीन छाप वहीं लगाए मोहर आप। तो आपको वही चीज करना है, इसी दूरबीन के ऊपर में ही आपको मोहर लगा देना है। या फिर आप अगर दूरबीन के ऊपर में या फिर मैंने उसका जो भी चुनाव चिन्ह होगा उसके ऊपर में आपको मोहर लगाना है। अगर आप उसमें नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उसके नाम के नीचे या उसके नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो है इस बॉक्स के अंदर ही आपको मोहर लगाना है।
आपको इससे जो है इस बॉक्स के थोड़ा सा भी बाहर नहीं लगाना है। अगर आप इस तरह से मोहर लगाते हो बीच बीच में, तो अगर इस तरह से आप मोहर लगाओगे तो आपका वोट को जो है रद्द कर दिया जाता है, आपके वोट को गिनती नहीं किया जाएगा। और इसलिए जो है आपको इसी बॉक्स के अंदर ही लगाना है, आपको कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आपको बॉक्स के से जो है बाहर नहीं होने देना है। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब वोट देते हो यहाँ पे, जैसे कि मान ले आपने मोहर लगा दिया है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंक जो है ये बिल्कुल गीला होता है। जैसे कि आप इसमें लगाओगे वो बिल्कुल गीला होता है और आपको इस पेपर को जो है वहाँ बॉक्स में डालना होता है। बॉक्स का छेद जो है ऊपर का जैसे बहुत छोटा होता है, तो आपको उस क्रम में क्या होगा कि आपको इस पेपर को मोड़ के जो है उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसे मोड़िएगा तो ये जो इंक था ये गीला हुआ है, तो आप जब इसे मोड़िएगा तो ये इंक आपका इधर भी लगने का चांस है। अगर आपका ये इंक इस साइड लग जाता है तो आपका दोस्तों ये जो वोट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो है एक कैंडिडेट पर ही वोट देने का अधिकार है, ना कि 2 या 3। कई लोग क्या करते हैं कि प्रचार के लिए कई लोग किसी के पास आते हैं तो वो सोचते हैं कि जो तीनों मेरे पास आदमी आया था, हम तीनों को वोट दे देते हैं। तो आपको तीनों को जो है वोट नहीं देना है, आपका वो भी रद्द कर दिया जाता है। आपको सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस पेपर को यहाँ से मोड़ोगे तो ये जो इंक था यहाँ पे वो यहाँ पर भी लगने का संभावना है। तो इसलिए आपको करना क्या है, ये जो इंक है पहले इसे अच्छी तरह से सूखने देना है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद आप इसे आराम से मोड़ सकते हैं और आपके सामने जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में सबसे पहले आप इसे डाल दीजिएगा। जैसे ही इसमें आप मोहर लगा दीजिएगा, सूखने के बाद आपको बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद आपका टोटल 3 पेपर बचा हुआ रहता है। एक एक करके आप मोहर लगा के पेपर जो बॉक्स में डालते जाइएगा, ठीक। इससे जो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे देखते हैं कौन सा पेपर में क्या कलर है और किस पद के लिए कौन सा कलर रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ आपको एक मिलता है ग्रीन कलर का, ग्रीन टाइप का एक कलर होगा। उसमें जो है ये आप लोग देख सकते हो समिति सदस्य पद के लिए। जो दोस्तों समिति सदस्य पद के लिए इस तरह का आपको पेपर मिलता है ग्रीन कलर में, और उसमें सभी कैंडिडेट का नाम होगा। जितने भी कैंडिडेट समिति सदस्य में खड़े हुए हैं सभी के नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप समिति सदस्य के लिए जैसे कि राकेश को वोट देना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि हमें राकेश को वोट देना है, तो आपको उसका नाम ग्रीन पेपर में ही खोजना है। आपको व्हाइट में, येलो में, ये सब में आपको नहीं खोजना, वहां आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए आपको पता है कि समिति में जो है हमको राकेश को वोट देना है, तो आपको ग्रीन में ही खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से आपको मोहर लगाना है, सेम टू सेम जैसे कि आपको इसमें राकेश में लगाना है, तो आपको इस बॉक्स के अंदर ही आपको मोहर कहीं भी लगाना है। आपको डबल नहीं लगाना है, ठीक, आपको एक ही लगाना है। या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी लगा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बॉक्स के अंदर ही लगाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल बाहर नहीं होने देना है। और इसे सूखने के बाद ही आप बॉक्स में इसे डालेंगे, ठीक है। इसे सूखने के बाद आराम से आप बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपको ये कलर ख्याल होना चाहिए, समिति सदस्य पद के लिए आपका कलर जो है ग्रीन टाइप का होने वाला है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है पिंक यानी गुलाबी कलर में एक पेपर है। आपका जो एक पेपर होगा वो गुलाबी कलर में होगा और वो मुखिया पद के लिए होता है। जो गुलाबी कलर है वो मुखिया पद के लिए होता है। अब दोस्तों इसमें भी सेम वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने आगे बताया कि आपको मान लीजिए अगर इस पे सोहन पर वोट देना है तो इस बॉक्स के अंदर ही आपको जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप सोहन को देना चाहते तो यहाँ पे ही आपको लगाना पड़ेगा मोहर। तो इस तरह से आप वोट दे सकते हैं। दोस्तों ये अच्छे से सूखने के बाद ही आप इसे मोड़ के जो है बॉक्स में डालेंगे। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो लास्ट में आपको मिलता है एक येलो यानी कि पीला कलर का पेपर। तो दोस्तों पीला कलर का जो है ये जो जिला परिषद सदस्य के लिए होता है। ये आपको ख्याल रहे कि सभी का कलर आपको ख्याल रखना है। जैसे कि जिला परिषद में मान ले अजय को हम वोट देना चाहते हैं, ठीक है। हम अजय को वोट देना चाहते हैं जिला परिषद के लिए, और इसका नाम अगर हम किसी दूसरे पेपर में खोजेंगे दूसरे कलर का तो वहां पे इसका नाम आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ येलो कलर में ही मिलेगा, ठीक है। जिला परिषद में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं आपको इस सभी का नाम जो है येलो कलर में ही मिलेगा, आपको अदरवाइज दूसरे कलर में नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको वोट देना है, इसमें भी सेम आपको उसी तरह से यहाँ पे आपको वोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया अगर आप यहाँ अजय को वोट देना चाहते हैं तो आपको जो है इसी के बॉक्स के अंदर ही वोट देना है, आप इसके बाहर कहीं भी नहीं देंगे। और इसे सूखने के बाद ही आप इसे मोड़ेंगे और इसे बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ आपके सामने एक ही बॉक्स रखा हुआ रहता है और उसी एक ही बॉक्स में आपको चारों पेपर को एक एक करके
डालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप अपने घर वालों को देखकर या फिर किसी मेहमान या रिश्तेदारी को देखकर या फिर पैसे के लालच में आकर आप किसी को वोट नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने एरिया के जो सबसे अच्छे, सच्चे और ईमानदार युवा को ही वोट देंगे, ताकि हमारे झारखंड विकास कर सके। आपका एक वोट ही हमारे झारखंड को बदल सकता है। दोस्तों आपका वोट, आपका मतदान बहुत बहुमूल्य है, और आपका एक वोट से ही हमारे झारखंड में परिवर्तन आ सकता है।